आप सभी साथियों का स्वागत है। मैं अरविंद सक्सेना बोल रहा हूँ। साधना जगत के रहस्यों तथा तथ्यों को जानने के लिए इस चैनल के प्रत्येक वीडियो को देखें और इसमें दी गई प्रत्येक प्लेलिस्ट को भी देखें। प्रत्येक वीडियो इस चैनल का बहुत इंपॉर्टेंट है साधना के जानकारियों के लिए। साधना प्रारंभ करने के समय, साधना के मध्य में, साधना के बाद में जो भी जानकारियाँ आवश्यक होती हैं साधकों के लिए, वो सारी जानकारियाँ इन वीडियोज़ के माध्यम से देने का एक प्रयास है। इसलिए प्रत्येक वीडियो को देखें और पूरे वीडियो देखें, क्योंकि साधना में जितनी भी जानकारी मिल जाए, इन्फॉर्मेशन वो प्रामाणिक हो, तो साधना में गलतियाँ होने की गुंजाइश बहुत कम हो जाती है। केवल एक मंत्र जप करना और बाकी सब चीज़ों को छोड़ देना, ये सब साधना में जो होता है इसकी वजह से गलतियाँ होती हैं। क्योंकि साधना में जीवन का प्रत्येक पक्ष वो एक साधना है। कोई भी पक्ष को छोड़ा नहीं जा सकता है। केवल मंत्र जप कर लेना, ध्यान कर लेना या और कोई आध्यात्मिक विधि करना, वो सब साधना का एक छोटा पार्ट होते हैं, फुल पार्ट नहीं होते वो। तो अब मैं आपको इस वीडियो में जो भी कुछ बताऊंगा, इसमें यह है, इसका वीडियो का टाइटल है वसंत पंचमी रहस्य, सरस्वती पूजन रहस्य, विश्व विजय कवच, शास्त्र ज्ञान, विद्या, संगीत। अब इसके पहले की जो बैकग्राउंड के रूप में आप इसके जो वीडियोस देखिएगा, व्रत पर्व रहस्य भाग 1, ये वीडियो नंबर 230 है। और इसमें मैंने व्रत रहस्य के बारे में बताया था। और इसके बाद में 232 नंबर में महाशिवरात्रि व्रत रहस्य और मास शिवरात्रि व्रत, ज्योतिर्लिंग और शिव सायु जी के बारे में बताया था। और वीडियो नंबर 233, इसमें व्रत पर्व रहस्य भाग 2 में पर्व रहस्य, संधिकाल और 9 पर्व प्रकार के बारे में भी बताया था। इसके बाद 234 नंबर में बताया था मकर संक्रांति के बारे में। मकर संक्रांति, देवताओं का प्रातःकाल, दान, अक्षय पुण्य, भोग, मोक्ष, कुंभ। तो उसी के कंटिन्यूशन में समझें, क्योंकि ये जो पर्व और रहस्य के बारे में जो मैंने वीडियो नंबर 233 और 230 में भी बताया था कि जो पर्व होते हैं वो संधि काल में होते हैं, तो उसके बारे में डिटेल मैंने और दी थी। इसमें संधि काल जो होता है वो, उसमें जो भी साधनाएं करी जाती हैं या जो भी कार्य करे जाते हैं, उनके बहुत सूक्ष्म रूप से उनके बहुत बड़े बड़े फल मिलते हैं इसमें। यानी कि उनके जो रिजल्ट्स होते हैं वो मैग्नीफाई हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। ये इसका सूक्ष्म रहस्य है। पर्व जो है, केवल हर तिथि पे कोई पर्व नहीं मनाया जा सकता। संधि काल पे पर्व मनाने का यही रहस्य है। ये बातें डिटेल में आप देखेंगे तो ये आपको वीडियो नंबर 233 में मिल जाएंगी और व्रत के बारे में 230 में मिल जाएंगी। अब मैं यहाँ पे वसंत पंचमी के बारे में आपको चीज़ें कुछ जानकारी दे रहा हूँ। वसंत पंचमी जो ये पर्व है, इसका दूसरा नाम है, इसको वागीश्वरी जयंती भी कहते हैं या श्री पंचमी भी कहते हैं। और ये माघ मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी को पड़ता है। अब इम्पोर्टेंस क्या है वसंत पंचमी की? ये जो है वसंत को जो है ये कहा जाता है, ये ऋतुराज है, यानी कि सारी जो ऋतु हैं उनका राजा है। क्योंकि वसंत जो होता है, ये जो ऋतु होती है, ये इसमें जो क्या होता है कि जो प्रकृति का सौंदर्य बहुत बढ़ जाता है और इससे बहुत सारे आनंद की सृष्टि होती है। होली का प्रारंभ जो है वसंत पंचमी से होता है। इस दिन पहली बार जो है गुलाल जो है वो उड़ाया जाता है, इसको फाक उड़ाना भी कहते हैं। और इसका एंड जो होता है वो फाल्गुन पूर्णिमा को होता है। अब सेलिब्रेशंस क्या होते हैं जो इस दिन जो उत्सव मनाया जाता है वसंत पंचमी को, उसमें यह है कि व्रज में राधा कृष्ण की लीला ये वहाँ पे मनाई जाती है। और किसान जो है, ये सारी जो सामग्री हैं उनको अग्नि और पितरों को अर्पित करते हैं, अन्न, घी और गुड़।
और इस दिन जो है माँ सरस्वती का पूजन होता है, कामदेव और रति का पूजन होता है और विष्णु पूजन होता है। ये दिन इसलिए बड़ा इम्पोर्टेंट माना जाता है। इस दिन जो है इन देवताओं को गेहूं और जौ की बालियां भी अर्पित करते हैं और गुलाल भी लगाते हैं। गणेश जी, शिव जी, विष्णु जी या सूर्य देवता। अब इस दिन जो है लोग जो है पीले वस्त्रों को धारण भी करते हैं। दान देने का बड़ा महत्व है। पीले वस्त्र और पीले चावल का दान जो है करते हैं लोग। बाकी जो भी यथाशक्ति दान कर सकते हैं वो दान करते हैं। इस दिन जो है जो एक और इम्पोर्टेंस है इस दिन की, जो छोटे बच्चे होते हैं उनको विद्या आरंभ कराने का यहाँ से इनका दिन ये निश्चित रूप से माना जाता है। बच्चों के द्वारा सरस्वती पूजन कराया जाता है। फिर उनके द्वारा जो है उनको तिलक वगैरह लगा के और जो अक्षर जो है उनके अक्षर ज्ञान उनको दिया जाता है और उनकी विद्या का प्रारंभ उस दिन से कराने का एक प्रयास किया जाता है। इसके अलावा क्या है, चूँकि इस दिन मेन रूप से मुख्य रूप से समझ लीजिए कि माँ सरस्वती का पूजन होता है। तो माँ सरस्वती के बारे में भी कुछ चीज़ें मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ और इस साधकों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी है, इसलिए ध्यान से समझने का प्रयास करें और हो सके तो कुछ पेपर पेन लेके नोट डाउन जरूर कर लें कि क्या करना चाहिए। एक तो माँ सरस्वती का जो उनका अगर ध्यान मंत्र जो है उसको समझा जाए या उनके चित्र को देखा जाए तो समझ में आएगा कि उनके 2 हाथों में वीणा है। एक हाथ में उनकी पुस्तक है, एक हाथ में माला है। अब वीणा का क्या मतलब है? वीणा बजाने का मतलब वो प्राणियों को वाणी प्रदान करती और सप्त स्वर का ज्ञान देती है। क्योंकि सप्त स्वर का ज्ञान देती है इसलिए उनको सरस्वती कहा जाता है। जीवन को संगीत में बनाती हैं। माँ सरस्वती जो है ये विद्या, बुद्धि, ज्ञान, संगीत की देवी हैं और अविवेक हारणी है। जो विद्या की देवी मतलब इनको क्या है कि विद्या को जो है वो सर्वोच्च धन कहा जाता है। क्योंकि सर्वोच्च धन इसलिए कहा जाता है क्योंकि विद्या जो होती है वो अमृत पान कराता है। यानी विद्या के द्वारा अमृत पान किया जा सकता है, यानी ज्ञान के द्वारा ही दुखों का अंत करते हुए अपने जीवन की समस्याओं को समाप्त करते हुए मोक्ष तक जाया जा सकता है। ज्ञान ही एक ऐसा माध्यम है, इसीलिए ज्ञान को सर्वोच्च धन कहा गया है। बाकी सब धन जो है जो पदार्थ की चीज़ें हैं, मटेरियल चीज़ें हैं, उनको तो दे सकते हैं, लेकिन वो ज्ञान प्रदान कर देंगे। जो रियल ज्ञान यानी दिव्य ज्ञान की बात हो रही है वो चीज़ दूसरी होगी। धन जो होगा, सामान्य धन जिसकी बात करें, वो मोक्ष प्रदान नहीं कर सकता। जीवन को एक उसमें आरामदायक बना सकता है, वो सब कर सकता है, लेकिन मोक्ष प्रदान नहीं कर सकता। तो माँ सरस्वती की उपासना से उस विद्या की भी प्राप्ति हो जाती है जो कि अमृत पान करा सके, यानी मोक्ष तक ले जा सके। ये शास्त्र ज्ञान देती हैं और ज्ञानी, मेधावी और ब्रह्मर्षि बनाती है। यानी अगर शास्त्र ज्ञान अगर हासिल करना है तो माँ सरस्वती की आराधना करना आवश्यक है। माँ सरस्वती के अन्य नाम क्या है? वाक, वाणी, शारदा, वागीश्वरी, वाग्देवी। माँ सरस्वती जो है ये भगवान श्री कृष्ण के कंठ से उत्पन्न हुई थी और ये सत्व गुण संपन्ना है, ब्रह्म स्वरूपा है और कामधेनु रूप है। कामधेनु मतलब जो भी सारी इच्छाओं की पूर्ति करने में सक्षम है। देखिए जहाँ पे ज्ञान आ गया, दिव्य ज्ञान प्राप्त हो गया है, तो दिव्य ज्ञान के द्वारा सारे दुखों का अंत हो सकता है, जो कि अभी मैंने बताया। तो वो जब देखे जैसे जैसे दुखों का अंत होता जाएगा, भगवान की तरफ व्यक्ति बढ़ता जाएगा, उसकी वैसे ही इच्छाएं जितनी भी होंगी वो भगवान स्वयं में पूरी करते चले जाते हैं, उसको जीवन में पूरी संतुष्टि दे देते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है। सब चीज़ देने का मतलब ये नहीं कि हर चीज़ दे दी जाएगी, पर संतुष्टि उसको अवश्य आ जाएगी। ये एक बात है। साधना पक्ष मैं बता रहा हूँ माँ सरस्वती का। ये साधकों के लिए बड़ी विशेष जानकारियाँ आपको दे रहा हूँ इस वीडियो में।
जो कि प्रत्येक साधक को समझना भी चाहिए और प्रयास करना चाहिए कि इसको अनुभव जरूर करें, क्योंकि जानकारी मात्र दे देना ही सब कुछ पर्याप्त नहीं है, सुन लेना ही सब कुछ पर्याप्त नहीं है। जब तक किसी विद्या को अनुभव नहीं किया जाएगा उसको, तब तक वो आत्मसात नहीं होगी और तब तक उसका कोई वैल्यू भी कुछ नहीं है। ये सब बातें मैंने नॉलेज वाले, ज्ञान वाले वीडियो में बताई भी हुई हैं कि जो रियल ज्ञान होगा वो अंदर से प्रकट होगा। ये सब जितने भी शास्त्र ज्ञान है, जितनी भी बातें हैं, ये सब बातें जो बाहर से बताई जा रही हैं, सुनी जा रही हैं या पढ़ी जा रही हैं, ये सब के सब जो होते हैं आंतरिक में रास्ते में उतरने के लिए एक सहायक मात्र है, बस गाइडेंस का काम कर रही है। असली ज्ञान ये नहीं है। असली ज्ञान अनुभव वाला ज्ञान है, जो जितना बड़ा अनुभव ही होगा, जिसको कहते हैं ना महानुभाव। महानुभाव का मतलब ये हुआ महाअनुभवी, जिसके पास बहुत बड़े बड़े वाले अनुभव हैं। सबसे बड़ा अनुभव क्या होगा? ब्रह्म ज्ञान का होगा, मोक्ष का होगा। तो मैं यहाँ बता रहा हूँ कि ये साधना पक्ष जो है, ये सारी चीज़ों को समझना चाहिए और प्रयास करना चाहिए कि इनके हमको अनुभव भी हों। वो होंगे साधना के द्वारा ही, और कोई रास्ता नहीं है। कितना सुन लो, घंटों सुन लो, महीनों सुन लो, पूरी ज़िंदगी सुन लो, लेकिन करो कुछ नहीं तो कुछ होने वाला नहीं है। वही वाली बात है कि कोई आदमी एक पुस्तक पढ़ रहा हो, हाउ टू स्विम, कि नदी में तैरा कैसे जाए, और नदी के किनारे बैठा बैठा किताबें पढ़ता रहे, लेकिन नदी में ना जाए तो उसको तैरना ज़िंदगी भर नहीं आएगा। वही बात समझनी चाहिए। तो मैं माँ सरस्वती के साधना पक्ष के बारे में कुछ जानकारी दे रहा हूँ। एक तो साधना ये एकांत में करी जाती है, सामूहिक साधना नहीं करनी चाहिए। मतलब एक कल्चरल प्रोग्राम के तरीके से तो हो सकता है, लेकिन जिसको कहते हैं कि साधना वो एकांत में ही होनी चाहिए। या आप मेरे वीडियो साधना पक्ष में देखिएगा, उसमें मैंने साधना पक्ष की तैयारी के बारे में भी कई वीडियोस बताए हैं, उनको भी समझने का प्रयास करिएगा। तो इनकी साधना एकांत में होती है। माँ सरस्वती की प्रातःकाल इनकी करी जाती है और इनका ध्यान मंत्र बोला जाता है। अब इसके रेफरेंसेस अगर आप देखेंगे टेक्स्ट में, मैं बता रहा हूँ कि जहाँ पे इनकी और साधना पद्धतियों के बारे में कुछ जानकारी आपको मिल सकती हैं, तो शारदा तिलक एक टेक्स्ट है, वहाँ मिलेगा आपको, और सरस्वती रहस्य उपनिषद वहाँ भी मिलेगा। इनको पुष्प, गंध और मिष्ठान इत्यादि अर्पित करने चाहिए। क्या करना चाहिए, कुछ विशेष रूप से जो माने जाते हैं वो मैं बता रहा हूँ। दूध है, दही है, सफ़ेद तिल के लड्डू हैं, गन्ने का रस है, शहद है, श्वेत चंदन है, श्वेत पुष्प हैं, दूध बर्फ़ी है, खीर है चावल की, नारियल है, ये सब इनमें अर्पित करना चाहिए। बाकी तो जो भी अवेलेबल हो वो कर देना चाहिए। ये नहीं कि जितनी चीज़ें मैंने बताई वो सारी की सारी इकट्ठी करो, ये कोई आवश्यक नहीं है। जो भी सुलभ हो, आसानी से मिल जाए, उनको करना चाहिए। ये जो है, एक मैं आपको रेफरेंस और बता रहा हूँ, ब्रह्म वैवर्त पुराण। इसमें आपको एक विश्व विजय सरस्वती कवच मिलेगा। ये बहुत ही एक विशेष जो है वो सरस्वती कवच है। और जो लोग खास तौर पे ये सोचते हैं कि हमको जो है शास्त्र ज्ञान हमको मिले, वेदों को ज्ञान मिले, पुराणों को ज्ञान मिले, शास्त्रों को हम समझें रियल सेंस में, और मैंने फिर वही बताया कि समझना, उसके बाद उसको अनुभव करने के लिए साधना करनी पड़ती है। तो इनको समझने का मतलब अगर ये है शास्त्रों को, कि शास्त्रों को पहले समझा जाएगा, फिर उनमें से ही जो उसमें साधना बताई गई उनको करा भी जाएगा, जो उनमें पॉइंट बताया गया उनको अपने जीवन में उतारा जाएगा, तब मानना चाहिए कि शास्त्र पढ़े गए। ऊपर ऊपर केवल बुकिश नॉलेज होने से, केवल पढ़ लेने से किसी को समझ में कुछ नहीं आएगा। शास्त्र तो बिल्कुल समझ में नहीं आएंगे, बाकी कुछ और समझ में आ जाए तो आ जाए। शास्त्र ज्ञान के लिए आवश्यक है अनुभव। अगर कोई किसी भी शास्त्र को, मतलब कोई साधना न करता हो, उस शास्त्रों की जो विधियों को उसने अपने जीवन में अपनाया ना हो, तो उसको समझ में कभी नहीं आएगा। ये सब बातें मैंने अपनी वेद गुरु वाले वीडियो में बताई, वीडियो नंबर 29, और एक वैदिक जीवन कैसे जिए उसमें बताया हुआ है। जो वैदिक जीवन कैसे जिए, जो स्टेप्स हैं वो फॉलो ही नहीं करे जाएंगे, अब वेदों को पढ़ लिया जाएगा तो उसमें फिर किंतु परंतु इधर उधर की टीका टिप्पणी पढ़ के और अर्थ का अनर्थ निकाला जाएगा। बिल्कुल ये सब अवैज्ञानिक बातें हैं, अनसाइंटिफिक। साइंटिफिक बात तो ये है कि हम किसी चीज़ को पहले जानें, फिर उसको करें, और उसको फिर उस जो रिजल्ट मिले उसको वेरीफाई करें, उस जो हमने पढ़ा है उसको। और वो सत्य अगर
वेरीफाई हो गया तो सत्य मान लें और आगे चले जाएं। तो ये शास्त्रों में तो चूँकि प्रमाणिक चीज़ें हैं, बस इसको करना होता है, करने के बाद खुद ही वेरिफिकेशन ऑटोमेटिकली होता चला जाता है और साधक आगे बढ़ जाते हैं। तो साधक इसलिए डिबेट में नहीं बढ़ते और आगे बढ़ जाते हैं। तो मैंने आपको ये बात बताई ब्रह्म वैवर्त पुराण, इसमें विश्व विजय सरस्वती कवच ये आपको मिलेगा। इसको पढ़ने का प्रयास करना चाहिए। ये भी बहुत ऐसा कवच है कि जिसको करने से विद्या की प्राप्ति और ख़ास तौर पर शास्त्र ज्ञान की प्राप्ति, दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होने में मदद बहुत ज़्यादा मिलती है। और दूसरा इसमें एक अष्टाक्षर मंत्र भी दिया हुआ है। वो मंत्र यहाँ पे मैं नहीं बता रहा हूँ, वो भी उसी में मिलेगा आपको, जिसके 4 लाख जप से सिद्धि मिलती है। और बाकी साधना में माँ सरस्वती के 12 नाम उनको नित्य बोलना चाहिए, पढ़ना चाहिए। तो वो भी एक माँ सरस्वती की कृपा उनसे भी मिलती है। ध्यान रखें, आहार का ध्यान रखना है और सत्य और सदाचार का ध्यान रखना है। आहार वाली प्लेस देखिएगा। सत्य सदाचार नहीं होगा तो कोई साधना कर लो, कुछ होने वाला नहीं है। ये मैंने बार बार बहुत सारे वीडियोस में बताया भी हुआ है। माँ सरस्वती के उपासक कौन कौन से थे, अब मैं नाम बताऊंगा, आप लोग खुद ही समझ जाएंगे कितने ग्रेट पर्सनैलिटीज़ थे जिन्होंने माँ सरस्वती की साधना करी थी, उपासना करी थी। वेदव्यास, वशिष्ठ ऋषि, विश्वामित्र ऋषि, वाल्मीकि, शौनक ऋषि, भारद्वाज ऋषि, ये सब नॉलेज सेंटर इनको करना चाहिए। यानी कि सुप्रीम नॉलेज को इन्होंने एक्वायर किया माँ सरस्वती की साधना और उपासना से। तो सोच लीजिए कि पोटेंशियल कितना है इस साधना में। सावधानियाँ क्या होनी चाहिए, जितने भी सारे जो शास्त्र होते हैं, खासतौर पर जितने भी ग्रंथों को हम आदर से मानते हैं, जैसे कि वेद है, पुराण है, रामायण है, गीता है, इन ये सब माँ सरस्वती का रूप होते हैं। इनको बहुत ही पवित्र स्थान में रखना चाहिए और बड़े इज्जत देनी चाहिए। दिव्य ज्ञान जो है, ये समझ लीजिए, मैंने एक वीडियो भी बनाया है कि दिव्य ज्ञान शास्त्र की उत्पत्ति वाला देखिएगा। और ये बताया है कि एक वीडियो में कि 2 वीडियो में कि नो नॉलेज विदाउट रिस्पेक्ट, बिना इज्जत दिए कोई ज्ञान हासिल नहीं किया जा सकता। दिव्य ज्ञान तो नहीं किया जा सकता है। वैसे तो कोई भी ज्ञान हो, अपने गुरुओं को इज्जत देनी चाहिए, ज्ञान देने वालों को इज्जत देनी चाहिए, उन पुस्तकों की इज्जत देनी चाहिए जिनकी वजह से हमको ज्ञान मिल रहा है। अब वो अगर इज्जत भी नहीं देंगे तो ज्ञान नहीं मिलता है। तो माँ सरस्वती की कृपा बिल्कुल नहीं मिलती उन लोगों को जो जितने भी जो सदग्रंथ हैं उनको एक रिस्पेक्ट नहीं देते। तो ये एक सावधानी के रूप में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। बाकी ये सारी चीज़ें जितनी भी मैंने बताई, ये सारी की चीज़ें जब तक करी नहीं जाएंगी तब तक पूरी तौर पे समझ में नहीं आएंगी। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। इसलिए साधना एक अनिवार्य है। साधना एक ऐसी एक चीज़ है जिसके द्वारा जीवन में पूर्ण रूप से परिवर्तन लाया जा सकता है। बाकी दुनिया में कोई ऐसा उपाय नहीं है जिसके द्वारा निर्णायक परिवर्तन जीवन में लाया जा सके। बाकी और वीडियोस भी देखने का प्रयास करिएगा। तो आशा करता हूँ कि आप सब लोगों को जानकारी अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।